हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी पर गुस्सा ज़रूर किया होगा। और एक चीज़ हमेशा हमारे दिमाग का जो दही करती रहती है वो ये है कि क्या गुस्सा अच्छा है या बुरा है। तो आइए इसी बात पर आज हम गौर करते हैं। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? कई बार कुछ चीज़ें कहानी के माध्यम से ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आओ मैं तुम्हें अपने बचपन में लेकर चलता हूँ। बात आज से 10-15 साल पहले की रही होगी। तब मैं छोटा था और मेरा भाई मुझसे भी छोटा था। एक लड़का था जो टाइम आफ्टर टाइम मेरी धुलाई कर दिया करता था, क्योंकि वो मुझसे 2-3 साल बड़ा था। और ये सबको पता है कि जो बचपन में बड़ा होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो टाइम आफ्टर टाइम मेरी काफ़ी बार धुलाई कर चुका था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने मेरे छोटे भाई को, जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, हालांकि वो दुनिया के सबसे पंगेबाज लोगों में से एक है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे उसने पंगा ना लिया हो। इंसान तो छोड़िए, अगर उसका बस चले वो तो भगवान से भी जाकर पंगा ले ले, लेकिन खैर उसका बस चलता नहीं है। तो हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं। उसने उससे पंगा ले लिया। उसने क्या किया, झन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। अगर आप 200-300 मीटर दूर रहे होंगे तब भी वो आपको सुनाई दे जाता। और ये सब कुछ मैंने देख लिया। और उस टाइम पर एक कश्मकश सी मेरे अंदर चल रही थी, और ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। मेरे अंदर ये चल रहा था कि यार, मेरे होते हुए मेरे भाई को इसने थप्पड़ मार दिया, उस भाई को जिससे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उस टाइम पे मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो मुझसे बड़ा है, मुझसे ताकतवर है, वो मुझे फिर पीट देगा। ये सब चीज़ें अभी मेरे माइंड में चल ही रही थी कि उसने एक और ज़ोर का थप्पड़ जड़ दिया उसके कान पे। बस उसके बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने कहा कि बस फाड़ में जाए सब कुछ, मैं इस साले को नहीं छोड़ूंगा, सॉरी लैंग्वेज के लिए। और बस मैंने उस पर अटैक कर दिया। और आप ये सोच लीजिए कि मैंने उसे कम से कम 15 से 20 सेकंड तक मारा, और 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर मैंने उसे कम से कम 30 से 40 मुक्के तो मार ही दिए होंगे। और जब उसका सर मेरे हाथ में आया तो मैं उसे ज़मीन पे पटकने लगा। यानी आप ये सोच सकते हैं कि इतना वायलेंट अपनी लाइफ में मैं कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो मैंने गौर किया कि आखिर मैं ऐसे कैसे कर पाया, ऐसे मैं क्यों कर पाया, जबकि वो मुझसे बड़ा था, पावर भी उसमें मुझसे ज़्यादा थी, वो लड़ाइयाँ भी मुझसे ज़्यादा लड़ता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कैसे हरा दिया। हालांकि अगले दिन आकर उसने मेरी दोबारा से धुलाई की, लेकिन मैं ये चीज़ सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर पाया। तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो था मेरे अंदर का गुस्सा। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। हम सबके साथ होता है। कोई ऐसा इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसको मारने की कोशिश करे, तो आई थिंक हम सब ऐसा ही करेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि गुस्सा अच्छा है या बुरा है। तो मेन बात यह है कि ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कोई मारने आया है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो अगर आप गुस्सा उस समय कर रहे हैं तो ये अच्छा है, ये आपकी रक्षा करेगा, ये आपको बचाएगा। तो उस समय ये अच्छा है, ये आपको बचाएगा, ये आपको सेव करेगा। लेकिन अगर आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कर रहे हैं, तो ये बहुत 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 बुरा है। इतना बुरा है कि ये किसी की जान तक ले सकता है। और जितना ज़्यादा आप गुस्से में बहते हैं, आप उतना ही अपना कंट्रोल खोते जाते हैं। मान लीजिए आज आपको गुस्सा आया और आपने अपने परिवार में किसी को एक थप्पड़ मार दिया। अगली बार जब आएगा तो आप 2 मारोगे। यानी अब जितना ज़्यादा इसमें बहते जाओगे, आप उतना ही इसमें डूबते जाओगे। और कई बार लोग गुस्से में आकर ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गुस्से में आकर ऐसे बड़े बड़े काम कर डाले जिसकी वजह से दुनिया आज भी उन्हें सलाम करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक एनर्जी सोर्स है। अगर हम इसका ढंग से यूज़ करें, अगर हम इसे चैनलाइज करना सीख जाएं, तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। बस मेन ये है कि हमें अपने गुस्से का यूज़ करना आना चाहिए, इसे अपने काम में, अपने लक्ष्य में चैनलाइज करना आना चाहिए। फिर देखिएगा रिजल्ट ऐसे होंगे कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और आप खुद देखेंगे और कहेंगे वाओ, और दुनिया देखेगी और कहेगी हाओ। लेकिन उस समय सिर्फ आप जानते हैं कि आपका सीक्रेट क्या होगा। तो मेन बात ये है
कि गुस्सा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये आग की तरह है जिससे आप किसी का घर भी जला सकते हैं और किसी का दीपक भी, यानी कि आपके यूज़ के ऊपर है कि आप उसे यूज़ कैसे करते हैं। और इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। उन चैनल्स पे भी जाइए और वीडियोस को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई लोग, इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज़ मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।